आज भारत डिजिटल दुनिया में वाकई एक नई पहचान बना रहा है। हर तरफ, हर कोने में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और कनेक्टेड बना रही है। लेकिन इस डिजिटल जादू के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, सड़क किनारे सब्जी खरीदने से लेकर दोस्तों को पैसे भेजने तक यूपीआई तो जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है। ये एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जो हर महीने अरबों लेन देन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। और बात करें मनोरंजन की, तो वो दुनिया तो पूरी तरह बदल चुकी है। अब फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं है ना। घर बैठे बैठे अपने पसंदीदा शोज और वेब सीरीज का मजा लेना एकदम आम बात हो गई है। और हाँ, भारत का ओटीटी मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और अगर भविष्य की बात करें तो भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के फील्ड में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। ये हमारे देश का एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सब आखिर चलता कैसे है। मतलब यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और एआई, इन सब के पीछे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जो हमारी इस डिजिटल जिंदगी को मुमकिन बना रही है? इसका जवाब है डेटा सेंटर। ये हमारी डिजिटल दुनिया का वो छिपा हुआ इंजन है जो 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम करता रहता है। इसे ना एक बहुत बड़े डिजिटल दिमाग की तरह समझ सकते हैं। हमारी हर एक तस्वीर, हर मैसेज, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सब कुछ यहीं पर स्टोर और प्रोसेस होता है। और इस दिमाग को लगातार ठंडा और चालू रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी चाहिए होता है। और भारत में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ ही सालों में डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है। और अंदाजा ये है कि 2030 तक ये आज से 3 गुना और बढ़ जाएगी। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ की एक छिपी हुई कीमत भी है। डेटा सेंटर्स को जितनी ज्यादा बिजली और पानी की जरूरत होती है, वो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। ये आंकड़ा शायद चौंका देगा। एक अकेला बड़ा डेटा सेंटर अपने सिस्टम को सिर्फ ठंडा रखने के लिए एक दिन में 15 लाख लीटर पानी इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, 15 लाख लीटर। ये इतना पानी है जितना हजारों परिवार मिलकर एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई दूर की बात नहीं है। ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में जहां डेटा सेंटर्स तेजी से बन रहे हैं, वहां के लोग जमीन के नीचे पानी का लेवल गिरने से परेशान हैं। ये एक असल और सच कहूं तो एक मानवीय मुद्दा है। और आने वाले सालों में बिजली की ये मांग आसमान छूने वाली है। अब पूरे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि इस बढ़ती हुई मांग को आखिर पूरा किया कैसे जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है भी या नहीं। खैर, अच्छी खबर ये है कि इंडस्ट्री खुद इस चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान के साथ आगे आ रही है। इसे सस्टेनेबिलिटी का एक वादा समझ सकते हैं। ये एशिया की बड़ी टेक कंपनियों की एक पहल है जिसका एक ही मकसद है, डिजिटल ग्रोथ को पर्यावरण का दोस्त बनाना। इस प्लान के 4 सीधे सादे सिद्धांत हैं। पहला, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना जो कम बिजली में ज्यादा काम करे। दूसरा, क्लीन एनर्जी, यानी सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल। तीसरा, पानी का समझदारी से इस्तेमाल ताकि लोकल वाटर रिसोर्सेज पर बोझ ना पड़े। और चौथा है सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब पुराने पार्ट्स को फेंकने की बजाय उन्हें रीसाइकिल और रीयूज करना। और जानते हैं, यहीं पर भारत के लिए एक सुनहरा मौका छिपा है, न सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाने का। देखिए, पहले क्या होता था, डेटा सेंटर्स बिना किसी खास प्लानिंग के बनते थे, जिससे रिसोर्सेज की बहुत बर्बादी होती थी। लेकिन एसडीआईए के साथ अब एक कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड तरीके से काम होगा, जो न सिर्फ एफिशिएंट होगा बल्कि सस्टेनेबल भी होगा। और अच्छी बात यह है कि भारत पहले से ही क्लीन एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल लीडर है। हमारा लक्ष्य 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2 गुने से भी ज्यादा करने का है। यानी हमारे पास इस ग्रोथ को सस्टेनेबल तरीके से पावर देने की नींव पहले से मौजूद है। और मजे की बात यह है कि डेटा सेंटर्स की बिजली की ये भारी डिमांड असल में हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है। कैसे? वो क्लीन एनर्जी के सबसे बड़े खरीदार यानी एंकर कस्टमर बन सकते हैं। इससे पूरे देश के लिए एक ग्रीन पावर ग्रिड बनाने में और भी तेजी आएगी।
चलिए, अब इस पर आते हैं कि इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकार की बात नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी में करियर के नए और एक्साइटिंग रास्ते खुलेंगे। हम सभी को एक बेहतर और स्टेबल बिजली सप्लाई मिलेगी और साथ में एक साफ सुथरा माहौल। जो बिजनेस है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल बेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया को ये दिखा सकता है कि टेक्नोलॉजी और पर्यावरण दोनों हाथ में हाथ डालकर साथ चल सकते हैं। आखिर में ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है। जैसा कि गूगल के एलेक्स स्मिथ कहते हैं, ये एआई को बढ़ाने और उसे सही तरीके से करने का एक मौका है। एक ऐसा भविष्य बनाने का मौका जहां भारत की डिजिटल तरक्की किसी पर बोझ न बने, बल्कि सबके लिए एक बेहतर कल का रास्ता खुले।